नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आपका मेरे YouTube चैनल डिजिटल स्पाई रोहित में बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी गूगल एड्स अकाउंट पे कभी सर्कमवेंटिंग पॉलिसी आ जाए और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो क्या होता है कि आप अपनी कैंपेन चला रहे होते हैं और अचानक से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और आपकी कैंपेन अच्छी चल रही होती है तो बहुत ज़्यादा हेडेक सा हो जाता है। मतलब क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि आज के टाइम में गूगल बहुत ईजिली गूगल की एआई होती है, उसको नहीं पता होता कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। वो उस एआई में अगर आपका गूगल एड्स अकाउंट फंस जाता है तो वो आपका अकाउंट सर्कमवेंटिंग पॉलिसी के तहत कभी कभी सस्पेंड हो जाता है, नहीं होता। तो इस केस में मैं आपको बताऊंगा कि पहले की सर्कमवेंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं। अगर वो आपके अकाउंट पर लग जाती हैं और आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है तो उसको कैसे आप अनसस्पेंड कराएं और दोबारा से रीएक्टिव कराएं। पहले तो आप देख लो, जैसे कि मैं बताऊं, मेरा क्लाइंट है, उसके लिए मैं कैंपेन चेक कर लगभग कर रहा हूँ 2 साल से। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और मैं उसके लिए काफ़ी सालों से कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो अचानक से आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा अचानक से इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है और बताया गया कि योर अकाउंट वायलेटेड द सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि मैंने कौन सी सिस्टम पॉलिसी सस्पेंड वायलेट कर दी जो पिछले मैं 2 सालों से मैंने नहीं की है। तो मैंने क्या किया, मतलब कैसे करें क्या करें, क्योंकि मेरा एड अकाउंट है, अगर ज़्यादा दिन बंद रहेगा तो उससे क्या तो रेवेन्यू पे, क्लाइंट के रेवेन्यू को लॉस होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो मैंने देखा कि क्यों क्या होता है सर्कमवेंटिंग पॉलिसी। तो इन्होंने कुछ पॉलिसीज बताई अपनी कि इन रीजन्स के तहत आपका अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। कि हम जो है ना प्रमोट नहीं करते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट सर्विसेज एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स को, और ये हेल्थी एनवायरनमेंट चाहते हैं, ट्रस्टवर्दी ट्रांसपेरेंट, जिससे क्या ना यूजर और एडवर्टाइजर्स के बीच में हेल्थी रिलेशनशिप रहे। तो मैंने इन सबको पढ़ा, मतलब जब मैंने देखा मैं तो इनमें से किसी भी पॉलिसी को वायलेट नहीं किया है, स्टिल जो मेरा अकाउंट है वो क्यों सस्पेंड हो गया। तो आप क्या, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे, जिससे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म आएगा। तो आप इस फॉर्म में अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका अकाउंट, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्म है, अब जब आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्म को आपको केयरफुली भरना पड़ेगा, मतलब अच्छे से डिटेल में भरना पड़ेगा, तभी आपका जो अकाउंट है चालू होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पहले आपको जब ये फॉर्म आएगा तो आप अपना यहाँ पे नाम डाल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, क्लाइंट का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे नाम फिल कीजिए, ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी जिससे आपका गूगल एड्स अकाउंट चल रहा है। ईमेल आईडी अगर आप किसी को सीसी में रखना चाहते हैं, जैसे क्लाइंट को रखना चाहते हैं तो उसकी रख लो, जो भी आप। यहाँ पे नंबर, इन केस वो आपको अगर नंबर करना फ़ोन करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना गूगल एड्स अकाउंट चूज करना होगा आपको यहाँ पे, और वो अकाउंट चूज करना होगा दोस्तों, और जो आपका सस्पेंड हुआ है, लाइक ये नंबर जब आप यहाँ पे चूज करेंगे तो इस नंबर को आप ध्यान में रखना 35, और आपकी वेबसाइट आपको यहाँ पे डालनी होगी, जो भी आपकी XYZ वेबसाइट है, और जिस पर ऐड चलाते हुए आपका जो अकाउंट है सस्पेंड, वो आपको यहाँ पे वेबसाइट भरनी है। तो यहाँ पे आपको थोड़े अपने सैंपल कीवर्ड्स डालने हैं, जैसे कि जो भी आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि मतलब कोई भी सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मतलब जिन जिन कीवर्ड्स पे आप कैंपेन चला रहे हैं अभी रनिंग में करंटली, तो वो आपके को यहाँ पे कीवर्ड डालने पड़ेंगे। वो कीवर्ड डालने के बाद आपने कीवर्ड डाल दिए, जो आप रनिंग में वही कीवर्ड डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, मतलब आप कहाँ से कैंपेन रन कर रहे हैं। इवन आपने जो बिलिंग में जो एड्रेस डाल रखा है आप वो भी डाल सकते हैं या फिर कोई दूसरा भी डाल सकते हैं। एड्रेस भरने के बाद आप आपको यहाँ पे बिलिंग कंट्री, आपने बिलिंग में कंट्री कौन सी चूज कर रखी है आप एक बार क्रॉस चेक कर लें भरने से पहले, वो आप बिलिंग कंट्री डाल। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख लें आप कौन से अकाउंट पे कैंपेन रन कर रहे हैं। मल्टीपल अकाउंट्स रन कर रहे हैं एक सिंगल ईमेल आईडी पे, तो मल्टीपल, नॉट MCC। अगर आपका MCC अकाउंट है तो MCC, अगर आपकी एक ईमेल आईडी पे सिर्फ एक गूगल एड्स अकाउंट रन कर रहा है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जो आपके लिए एप्लीकेबल है उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद गूगल आपसे पूछेगा कि जो आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो गूगल एड्स की कैंपेन चला रहे हैं, वो खुद के लिए है या किसी और के लिए। मोस्टली जो मैं तो क्लाइंट के लिए चलाता हूँ, तो इन्होंने लिखा आर यू एडवर्टाइजिंग योर ओन बिजनेस, तो मैं यहाँ पे तो नो कर दिया। और यहाँ पे लिखेगा कि आपको जो गूगल एड्स जो आप चला रहे हैं उसके लिए कौन पे करता है।
आप पे कर रहे हो माई सेल्फ लिख दो यहाँ पे, अगर कोई और पे कर रहा है तो वहां पे क्लाइंट पे कर रहा है तो क्लाइंट लिख दो डायरेक्ट, ज्यादा कुछ नहीं, बस क्लाइंट भी लिख दोगे तो ओके। अब है आप ना पेमेंट ऑप्शन कौन से यूज कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो, वॉलेट यूज कर रहे हो तो अदर में डाल दो, जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो आप यहाँ पे चूज कर लो। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो बिलिंग में जाके आपने लास्ट पेमेंट कब किया था, वो लास्ट पेमेंट डेट यहाँ मतलब डाल दो। अब यहाँ पे आता है ना आपका जो बिजनेस है वो किस कंट्री को सर्व करता है, वो आप कंट्री डाल दो। अगर आप इंडिया में कैंपेन रन कर रहे हो तो इंडिया डाल दो, अगर आप यूएस में कर रहे हो तो यूएस डाल दो, जो भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो वो डाल दो। और यहाँ पे आपको लिखना है प्रोवाइड ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, जैसे कि आपका बिजनेस कर क्या रहा है। जैसे कि मैं सपोज दैट एक डिजिटल मार्केटर हूँ और एक मेरी वेबसाइट है जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसमें मैंने गूगल एड्स का कैंपेन चलाया है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन अबाउट माई बिजनेस तो मैं क्या लिखूंगा कि आई एम रनिंग ए वेबसाइट हु प्रोवाइड्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टू इन इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज टू। तो आप वो चीज यहाँ पे लिख सकते हो, वही आपको लिखना है कि जो आपका बिजनेस, जो आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट किस बिजनेस में डील करती है, किस प्रोडक्ट सर्विसेज में डील करती है, वो आपको लिखना बस, और कुछ नहीं। इनको आप छोड़ दो, इनको आप छोड़ दो। अब यहाँ पे आपको इशू की समरी लिखनी है, तो यहाँ सकते हो कि मैं इस वेबसाइट पे बहुत दिन से ऐड चला रहा था। अगर आप नया अकाउंट बनाना है, आपको सस्पेंड हो गया, तो आप ये लिख सकते हो हाई टीम, जो मेरा अकाउंट है उस पर मैंने कोई भी मतलब पॉलिसी वायलेट नहीं की है, कोई भी सरकमवेंटिंग पॉलिसी वायलेट नहीं की है और ना ही मैंने कुछ ऐसा किया है, तो प्लीज आप इसको दोबारा प्लीज रिव्यू इट एंड इसको रीएक्टिवेट करें, बस ऐसे लिख सकते हो। आई हैवंट वायलेटेड एनी circumventing policy in my Google Ads account. I request you to please review it again and reactivate it ASAP so that I can restart my campaign. Restart my campaigns again. नीचे आप लिख दो थैंक यू रोहित। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये कैपिटल कर देना, आई जो भी है सजेशन दे रहा, मतलब इसके बाद आपको अगर कोई अटैचमेंट देना तो लगा सकते हो, नहीं तो फिर इसको आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद 24 घंटे में आपका जो अकाउंट है वो चालू हो जाएगा। मेरे मोस्टली मैंने इससे पहले जो सस्पेंड हुए थे वो 24 घंटे के अंदर खुल जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।